अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने नई बुक, नया टॉपिक लेके आई हूँ। उसका नाम है द 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। हर इंसान के लिए कामयाब होना मुख्तलिफ मायने रखता है। किसी के लिए खुशी अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब है, किसी के लिए दौलत कमाना कामयाबी है, किसी के लिए प्यार करने वाले दोस्तों का होना कामयाबी है। हम में से अक्सर लोग इन चीज़ों में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इस किताब में 7 ऐसे कवानीन बताए गए हैं जो कामयाब ज़िंदगी जीने के लिए लाजमी हैं। ये कवानीन हमारे इर्द गिर्द की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इस दुनिया में हर चीज़ कुदरत के कानून पर चल रही है। कुदरत के कानून 7 रूहानी चीज़ों की शक्ल में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। अगर आप इन कवानीन को अपनी ज़िंदगी पर लागू करते हो तो आप हर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। हमारी हर ख्वाहिश हकीकत का रूप ले सकती है, क्योंकि उन्हें कवानीन को इस्तेमाल करके कुदरत, जंगलात, सितारे, कहकशां और इंसानी अकल को बढ़ाती चली जा रही है। कुदरत का पहला कानून अपने आप से जुड़ना है। उसका मतलब है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी को कीमती समझता है, जब उसे अपने आप में मकसद नज़र आता है, जब उसको इर्द गिर्द के माहौल से हिकमत मिल रही होती है, जब हम अपनी ज़ात को पहचानने तो हम हर चीज़ के वाक़यात को समझने के काबिल हो जाते हैं। इल्म की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं और हमारी ज़हानत रोज़ बरोज़ नई हदों को छूती है और हमारे सामने हर चीज़ मुमकिन दिखाई देने लगती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को जानना चाहते हैं और ज़िंदगी में कामयाबियां भी समेटना चाहते हैं तो अपने आप को ईगो या गरूर, तकब्बुर से दूर कर लें। आपकी ईगो आपको मसनूई इंसान बना देती है। आप ईगो में दूसरे इंसानों की मर्जी से चलते हैं और अपना आप खो देते हैं। अगर आप अपने आप को ईगो से महफूज रखना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में खामोश रहना सीखें। अपने रब से रोज़ाना की बुनियाद पर जुड़ने की कोशिश करें। रोज़ाना इबादत करें, योगा करें, लंबे लंबे सांस लें और हर वक्त शुक्र करने वालों में शामिल रहें। अगर आप अपने आप को कुदरती ताकत से जोड़ना चाहते हैं तो अपना वक्त कुदरती माहौल में भी गुजारें। जब आप पहाड़ों को देखें या जंगलात में चलें या फिर बहते दरिया को देखें तो इन नज़ारों में कुदरत को महसूस करें, उससे जुड़ने की कोशिश करें। कुदरत का अगला कानून लेने और देने के अमल पर मुश्तमिल है। जैसा आप इस कायनात को दोगे वैसा सिला आपको लुटा दिया जाएगा। अगर आप दूसरों की बेहतरी के लिए कोई काम सर अंजाम देते हैं तो उससे ज़्यादा आपको कुदरत वापस भी लौटाती है। फिर आप किसी को इल्म दें, इज़्ज़त दें या फिर पैसे दें तो ये चीज़ें लौट कर आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा कामयाब करेंगी। अगर आप सिर्फ पैसा जमा करने के शौकीन हैं या फिर सिर्फ अपने ऊपर खर्च करने के आदी हैं तब आप कभी भी बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो पहले दूसरों को वो चीज़ें देना सीखें। अगर आप प्यार चाहते हैं तो दूसरों को पहले प्यार देना सीखें। अगर आप अपनी तारीफ़ चाहते हैं तो दूसरों की तारीफ़ करना सीखें। हम में से हर इंसान कुदरत का शाहकार है। अगर कोई इंसान दूसरे के लिए प्यार और खुशी का सबब बनता है तो उसकी ज़िंदगी में भी मोहब्बत और खुशी हमेशा रहेगी। हमेशा वही अमल करें जिससे लोग आपसे जुड़ सकें, आपको अपना समझ सकें। कुदरत का अगला कानून अपने मकसद ज़िंदगी को जानना और उसकी तरफ मुसलसल कोशिश करना है। हमारी ज़िंदगी के मकसद को पहचानने में हमारी ज़िंदगी के लिए हुए फैसले अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे बदतमीज़ी करता है तो आपके पास अख्तियार होता है कि आप अच्छा अंदाज अपनाएं या बुरा। अगर आप कोई फ़ैसला करते हैं तो ये जानने की कोशिश करें कि आप अपने फ़ैसले से मुतमईन हैं, आपको अपने फ़ैसले से खुशी मिल रही है या फिर दुख हो रहा है। हमारी ज़िंदगी में रोनमा होने वाला हर वाक़या हमारे लिए कुदरत की तरफ से सबक होता है। अगर आपको खेल के दौरान चोट लगती है तो कुदरत आपको तंदुरुस्त करना चाहती है। शायद आपकी सेहत ठीक नहीं है और दूसरों के लिए भी आपको सही करने का सबक देती है।
ہم میں سے ہر انسان کا اس دنیا میں مقصد ہے. ہمیں اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے اپنے مقاصد کو سمجھنا ہوگا. ہر انسان اپنے اندر قابلیت اور ہنر رکھتا ہے. ہمیشہ اپنی ان چیزوں پر نظر رکھیں جو آپ کو دوسروں سے مختلف بناتی ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جب آپ کسی کام میں اپنے آپ کو خوش پائیں، مکمل محسوس کریں، تو یہی پر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد ملے گا. اس وقت آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں. قدرت کا اگلا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ایسے واقعات کو رونما ہوتا دیکھتے ہیں جن پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو اس عمل کے آگے مزاحمت مت کریں. ان سب چیزوں کا آپ کی زندگی کے لیے گہرا اور اچھا اثر ہوتا ہے. اگر آپ درختوں، پرندوں، زمین اور ہر قدرتی چیز کا مشاہدہ کریں تو کوئی بھی چیز قدرت کے قانون کے مخالف نہیں کرتی. ہر چیز اپنے آپ کو قدرت کے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے. اسی لیے یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لیں. اپنے حالات کا دوسروں کو ذمہ دار مت سمجھیں. ہمیشہ ہر طرح کے حالات کو دل سے قبول کریں. جب آپ ہر چیز کو دل سے قبول کرتے ہیں تب قدرت آپ کے اندر مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر دیتی ہے. جب آپ ہر چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں اس وقت آپ کی ہر ناکامی کامیابی کا سبب بن جاتی ہے. ہر ناخوشگوار واقعہ سبق بن جاتا ہے. ہر چیز میں انسان کا چھپا ہوا مقصد نظر آنے لگتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، کسی انسان کو اپنے نقطۂ نظر پر مجبور مت کریں. جب آپ خود کو صحیح ثابت کرنے کی فضول کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ قدرت کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. جب آپ ہر چیز کو حکمت سے دیکھتے ہیں تب آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. قدرت کا اگلا قانون کہتا ہے کہ ہماری سوچ اس کائنات پر اپنا اثر رکھتی ہے. اگر ہم مثبت سوچیں گے تو ہماری زندگی میں مثبت چیزیں ہی آئیں گی. جیسے ہماری سوچ کی نیت ہوگی ویسے ہی ہمیں صلہ ملے گا. جب ہمارے کام کرنے کی نیت اچھی ہوتی ہے، اپنے ہر لمحے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اپنے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور مستقبل کی خواہشات کو قدرت کی سپرد کر دیں. جب آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے سفر پر چل رہے ہوں اس وقت دنیاوی چیزوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر ان کے پیچھے نہ بھاگیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا مقصد عظیم ہے اور قدرت ضرور آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے گی. جب آپ چیزوں کی محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں اس وقت آپ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر بھاگ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دولت کو صرف بینک میں جمع کرنے کے لالچ میں گرفتار رہتے ہیں تو آپ زندگی میں کبھی بھی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے اپنی زندگی میں چیزوں کو اہمیت نہ دیں بلکہ اپنے مقصد سے لگاؤ رکھیں. جب بھی زندگی آگے بڑھنے کا موقع دے اس وقت مصنوعی چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. قدرت کے موقعوں سے مستفید ہونا چاہیے. اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو رب کی ذات پر یقین کامل رکھنا ہوگا. قدرت کے قانون کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہوگا اور اپنے اندر سکون کی دولت کو قائم رکھنا ہوگا. آج سے ہی اپنی خوبیوں کو جاننا شروع کریں اور ان کاموں پر توجہ کریں جن کو کرنے کا آپ کے اندر جنون ہے. ہمارا میسج ہے، زندگی خوبصورت ہے اور اسے خوبصورت بنائیے. شکریہ.